जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट अगस्त 2023। तुला लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि चर लगन है, वायु तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं बैलेंसिंग नेचर वाले होते हैं। चर लगन होने के कारण विशेषतः ये व्यक्ति अपने व्यवहार स्वभाव को बदलने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति परिवर्तनशील रहते हैं, घूमने फिरने की शौक रखने वाली विशेषता रहते हैं। वायु तत्व लगन होने के कारण भी यहाँ पर अगर कहें तो स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और हमेशा नाप तोल कर व्यक्ति मतलब बैलेंसिंग नेचर व्यक्ति का रहता है और कहीं ना कहीं भौतिक सुखों के प्रति विशेष आकर्षण इन व्यक्तियों के जीवन में बना रहता है। कहीं ना कहीं सांसारिक सभी वस्तुओं का भोग करने की तीव्र इच्छा इन व्यक्तियों की रहती है। अब देखिए, यहाँ पर अगस्त माह में सबसे पहले लग्नेश शुक्र जो कि 7 अगस्त से कर्क राशि में दशम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो ये एक स्थिति रहेगी इस पूरे माह के अंतर्गत। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपका पूरा जो फोकस रहेगा वो पिछले पुराने कर्मों को सुधारने का भी कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पर ज़्यादा फोकस आप करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर प्रेजेंट करने का जो तरीका रहेगा वो काफ़ी आप सुधारते हुए नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मेन फोकस रहेगा अपने वर्क प्लेस पर रहेगा और वहाँ पर प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए आप अपना जीवन आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। विशेषतः कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हो सकता है आप अगर खुद का काम करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप कार्यक्षेत्र की सजावट कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसा इंटीरियर वर्क भी आप कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो भी संभावना, या कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र की साफ सफाई साज सज्जा का काम वहाँ पर होता हुआ दिखाई दे, तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और विशेषतः पुरानी पिछली स्थितियों को देखते हुए आप नजर आएंगे, या पुराना पिछला काम आपका जो पेंडिंग वर्क था उसको आप निपटाते हुए उसको पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। मेन फोकस तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही आपको आपके क्रिएटिव चीज़ों में मतलब क्रिएटिव चीज़ों से आपको विशेष लाभ भी होगा। और यहाँ पर जो व्यक्ति कपड़ा व्यापारी हैं उनको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा, या कोई मतलब इस शुक्र से संबंधित अगर काम में अगर आप हैं तो वहाँ पर विशेष आपको फायदा आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं मन की शांति और सुख भी वैभव भी बढ़ता हुआ आपका नजर आ रहा है। ये भी एक अच्छी स्थिति। साथ ही आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत स्त्री पक्ष से लाभ व सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य का देखें गोचर, तो सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत 17 अगस्त तक गोचर करेंगे। विशेषतः दशम भाव में गोचर रहेगा, आपके इच्छा पूर्ति लाभ भाव के स्वामी का दशम भाव में, और शुरुआत में अगर कहे तो लग्नेश के साथ गोचर हो जाए तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि 7 से 17 अगस्त ऐसा टाइम है कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े डिज़ायर को लेकर, अपनी इच्छा को लेकर आप वहाँ पर काम में लगे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक स्वार्थ या एक इच्छा आपकी विशेष तौर पे जुड़ी हुई है, या कह सकते हैं प्रमोशन को लेकर, लाभ को लेकर आप ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई देंगे। विशेषतः वहाँ पर आपका कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपकी पावर अथॉरिटी वहाँ पर बढ़ेगी। तो ये 17 अगस्त तक का टाइम अच्छा है। उसके बाद अगर हम देखें तो 17 अगस्त के बाद सूर्य का स्वराशि गोचर आपके लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में, विशेषतः मंगल का प्रभाव आगे कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 18 अगस्त से। लेकिन इससे पहले तक अगर हम देखें मंगल का प्रभाव भी आपके लाभ भाव में है, और गुरु की दृष्टि भी लाभ भाव पर है, और शनि की दृष्टि भी लाभ भाव पर है। लाभ भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट इस माह के अंतर्गत रहेगा। ये हम कह सकते हैं कि इस माह आपका विशेषतः प्रमोशन के, लाभ के, इच्छा पूर्ति के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। या ये कह सकते हैं आपका अगर आप नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत खास समय रहने वाला है। और ये आपके लिए 101% आपका ये घटना घटित होती हुई दिखाई देगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत दशा अच्छी, आपके कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी, तो ये अवश्य आप पे घटना होगी कि आपकी एक बड़ी इच्छा पूर्ति कह सकते हैं, लाभ प्रमोशन वगैरह आपको मिल सकता है।
जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए नौकरी प्राप्ति का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। चाचा मित्र बड़े भाई बहन का सहयोग और साथ तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, ज़्यादा उनको इज्जत देनी की पड़ेगी, मान सम्मान ज़्यादा देना पड़ेगा, अन्यथा वे थोड़ा नाराज हो सकते हैं या किसी तरीके से आपको डोमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा दादागिरी ये दिखाएंगे, यही कह सकते हैं। ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि विशेषतः उनके स्वाभिमान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। शिक्षा से संबंधित अगर आप कुछ विषयों के अंतर्गत आप भटके हुए थे, भटकाव की स्थिति में थे, तो वहां पर भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। विशेषतः आपके आगे आने वाली एजुकेशन को लेकर हो सकता है, अगर आपने अभी तक 12th तक की पढ़ाई करी हो, आगे ग्रेजुएशन के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो वो प्लानिंग आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से, आपका विजन क्लियर होता हुआ नजर आएगा और आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। विशेष से सूर्य का मंगल का अगर हम गोचर देखें तो मंगल का प्रभाव 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि के अंतर्गत लाभ भाव में धन भाव के स्वामी बनकर गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश बनकर गोचर कर रहे हैं। तो विशेष से ये समय आपके लिए धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापार से भी आप लाभ कमाने वाले हो, व्यापारिक दृष्टि से भी आपको लाभ मिलेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी आपको सहयोग, साथ और लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर 18 अगस्त तक ये स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा आपके बड़े भाई बहन, चाचा मित्र के साथ थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट और लाभ वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी रहेगी। विशेष से परिवार के सुख को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्नशील या पारिवारिक दृष्टि से कुछ कर्म आपको, जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं ज़्यादा अपना ऊर्जा आप लगाते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि भी रहेगी आपके पंचम भाव पर। विशेषतः जो व्यक्ति टेक्निकल वर्क के अंतर्गत हैं वहाँ पर, या फिर मेडिकल से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष लाभप्रद समय भी रहने वाला है। और कहीं ना कहीं अपनी संतान और प्रेम संबंधों के अंतर्गत जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है उसको आप दूर करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष से मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके षष्ठम भाव पर रहेगी। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि 18 अगस्त तक आप अपने शत्रुओं पर हावी होते हुए नजर आएंगे, या किसी भी प्रकार से रोग बाधा है, शत्रु बाधा है, ऋण की बाधा है, तो कहीं ना कहीं उस पर आपको उतारते हुए नजर आएंगे। ऋण लेना चाहते हैं, अच्छा समय रहेगा उधार देने से इस समय के अंतर्गत, खासकर 18 अगस्त तक। 18 अगस्त के बाद भी मंगल का प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगा। विशेषतः पूरे माह के अंतर्गत आपको ऋण देने से बचना है। ये दान की दृष्टि से आप दे सकते हैं, तो ये अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव जैसे ही 18 अगस्त का कन्या राशि के अंतर्गत जाएगा, विशेष से पूरा माह आपको धन और लाभ की दृष्टि से अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन 18 अगस्त के बाद खास तौर पे वहां पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, वैसे भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पूरे माह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध का प्रभाव आपके 11th हाउस में एकादश फॉर्म में रहेगा और खासकर आगे मंगल भी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 18 अगस्त के बाद आप बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर जा सकते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से आपका मतलब जो संचित धन है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। विदेशों से आप धन अर्जित कर सकते हैं, बाहरी क्षेत्रों से आप धन कमा सकते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि खासकर 18 अगस्त का इन्वेस्टमेंट चालू कर देना है आपको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करोगे तो आगे चलकर वही इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे देगी। अन्यथा 18 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं सेविंग्स खत्म होती हुई नजर आएगी किसी न किसी कारण से। ये बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा दान पुण्य भी इस समय के अंतर्गत 18 अगस्त के बाद आपको बढ़ा देना चाहिए, अन्यथा परेशानी बन सकती है। व्यापारिक दृष्टि से भी बाहरी क्षेत्रों से, विदेशों से या बाहरी क्षेत्रों से जहां पर भी आप रहते हैं वहां से, दूर देश प्रदेश से अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको लाभ रहेगा, अन्यथा वहां पर नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ गलत व्यक्तियों के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सावधान 18 अगस्त के बाद इस बात को लेकर रहना है। विशेषतः व्यर्थ के पराक्रम और व्यर्थ की मतलब किसी भी व्यक्ति की हो सकता है कि मतलब लड़ाई वगैरह झगड़े में कूद जाना और फिर उसके बाद अपना ही नुकसान कर बैठना, या किसी तरीके से आक्रोश की स्थिति में आकर अपना नुकसान कर बैठना, इस प्रकार के घटनाओं से बचना है आपको। खासकर 18 अगस्त के बाद इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेषतः परिवार के अंतर्गत हो सकता है कि परिवार के व्यक्ति के कारण कोई खर्चा, बड़ा खर्चा आपको 18 अगस्त के बाद से देखने को आपको मिल सकता है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी। विशेषतः अपनी हॉबीज़ के लिए आप विशेष प्रयत्नशील रहेंगे, छोटी छोटी यात्राओं के लिए आप विशेष प्रयत्नशील रहेंगे, छोटे भाई बहनों को लेकर उनके लिए, उनके सुख के लिए आप विशेष प्रयत्नशील रहेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि षष्ठम भाव पर भी विशेष इस समय कहीं ना कहीं आपके, अगर आप किसी तरीके के एग्जाम वगैरह क्लियर करने में लगे हैं तो ये समय अभी पूरा माह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपको मतलब आप अगर किसी भी कंपटीशन को देते हैं, नौकरी में जाते हैं वहाँ इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और अपने क्षेत्रों पर भी आप
हावी रहेंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव जहां पर सप्तम भाव पर पूर्ण पाप प्रभाव 18 अगस्त के बाद आता हुआ दिख रहा है, तो सावधान आपको सप्तम भाव को लेकर होना है, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि 18 अगस्त के बाद आ जाएगी। वहीं गुरु भी आप जानते हैं तुला लगन के अंतर्गत फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है। तो ये बात तो सत्य है कि सप्तम भाव से पर पूर्ण पाप प्रभाव आ रहा है, जिसमें आपका दाम्पत्य भी आता है, वैवाहिक जीवन आता है, साथ ही आपका व्यापार, आपका लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी आता है, और सोशली कनेक्टेड मतलब सोशली सामाजिक तौर पे आप कुछ जो काम कर रहे हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। या तो लाइफ पार्टनर आपसे दूर जा सकता है, या लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, लाइफ पार्टनर के कारण कष्ट हो सकता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी, मतभेद की स्थिति, झगड़ा होना, इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल सकता है। या वैवाहिक जीवन की, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर हेल्थ का इशू वगैरह आ सकता है, ये भी संभावना यहाँ पर बनती है, जिसके कारण आपका धन खर्च हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 12वें घर में गया मंगल और वो भी कन्या राशि के अंतर्गत मेडिकल से या तो धन आ जाएगा, या फिर नहीं तो मेडिकल की चीज़ों पर या कोर्ट केस इत्यादि में आपका धन का व्यय हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो विशेष तौर पे सावधान रहना। थोड़ा सा डोनेशन आपको आपके गुरु आश्रम वगैरह में, संत महात्माओं के मतलब वहाँ पर जाकर आप अगर दान करें, या किसी तरीके के एनजीओ वगैरह जो बने हुए हैं वहाँ पर सेवा की दृष्टि से आप वहाँ दान करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अन्यथा आर्थिक दृष्टि से आपको परेशानी का सामना विशेषतः संचित धन को लेकर, क्योंकि पैसा आने के अच्छे प्रबल योग देखने को मिल रहे हैं, तो उस दृष्टि से वहां पर देखने को आपको मिल सकता है। अब देखिए वहीं अगर हम देखें बुध का प्रभाव सिंह राशि के अंतर्गत, जो कि भाग्य के स्वामी भी है और साथ साथ आपके व्ययेश भी बनकर आपके 11th हाउस में एकादश भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः इस समय भाग्य का साथ तो मिलेगा आपको इनकम बढ़ाने के लिए, आय के एक से अधिक साधन और कई जगहों से आपको फायदा लाभ आपको हो सकता है। स्थिति देखने को अच्छी मिल रही है। अगर जन कुंडली में अच्छे योग होंगे, दशा अच्छी चल रही होगी, तो विशेषतः लाभ का समय रहेगा, इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, और एक नहीं कई जगहों से इच्छा पूर्ति, कई जगहों से आपको विशेष लाभ और भाग्य का साथ आपको अपनी खुद की इच्छा पूर्ति को करने में सहयोग और साधवी देखने को मिलेगा। विशेष बुध का प्रभाव पंचम भाव पर दृष्टि भी रहेगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सीखने के माध्यम से कुछ 2-3 चीज़ों को एक साथ लेकर आप चल सकते हैं। विशेषतः अच्छा सीखने का भी समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। न्यू लर्निंग आपकी होती हुई दिखाई देगी और न्यू कनेक्टिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो एक अच्छा प्रभाव, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जारी रहना चाहिए, अन्यथा वहीं आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट जारी रखना, क्योंकि यहाँ पर इस समय कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव, जैसे कि हम जान चुके हैं। अब देखिए शनि का प्रभाव, तो शनिदेव चतुर्थेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, स्वराशि हो रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। घर से संबंधित, माता से संबंधित, या फिर अपने बच्चों या अपने लव रिलेशनशिप से संबंधित पिछले पुराने अटके हुए जो काम हैं उनको करने का समय आ चुका है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंतर्गत, लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ पे थोड़ा लंबे समय के लिए कोई ऐसा संबंध में आप सीरियस रिलेशनशिप के अंतर्गत आ सकते हैं, तो ये भी प्रबल संभावना देखने को आपके लिए भी मिलेगी। संतान की बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। विशेषतः आप अगर लंबे समय से कोई पढ़ाई कर रहे थे, वो थोड़ा सा अभी आपको शनिदेव का प्रभाव, मैच्योरिटी के साथ आप उस पढ़ाई में और आगे बढ़कर आप कहीं ना कहीं अपने करियर मतलब जो एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते थे वो कंप्लीट करने का समय भी चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको शिक्षण संबंधित परेशानियों में दूर होंगी और कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई को पूर्ण भी कर पाएंगे। विशेष शनि का प्रभाव आपको कोई पढ़ाई मतलब एक अच्छे तरीके से नॉलेज देने के लिए यहाँ शनिदेव आए हैं, ये भी एक अच्छा प्रभाव। संतान प्राप्ति के लिए आए हैं, जो निसंतान हैं और हो सकता है कि लंबे समय से परेशान थे कि संतान नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, समय आपका जो चल रहा है वो संतान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। तो निसंतान को संतान भी प्राप्त होगी और जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही थी उसके लिए पढ़ाई पूरी करने का या पढ़ाई करने का भी समय बहुत अच्छा चल रहा है। और विशेषतः प्रेम संबंध में भी लंबे समय के लिए कोई प्रेम संबंध, सीरियस रिलेशनशिप बन सकता है, ये एक स्थिति। और अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में लाभ लेना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये समय अभी आपके लिए काफ़ी खास रहेगा, एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। वहीं शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा वो तीसरी दृष्टि रहेगी अपने यहाँ पर सप्तम भाव पर। विशेषतः राहु का प्रभाव, पाप प्रभाव बताया कि कहीं ना कहीं लाइफ पैटर्न की कुछ गलतियाँ, कमियों को से आप परेशान रह सकते हैं, उसको छुपाने का, सामाजिक दृष्टि से उसको छुपाने का प्रयास करेंगे, तो वो एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं पार्टनर अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। विशेषतः लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, लिमिट क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, जिसके कारण आप परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव की सीधी दृष्टि, क्योंकि गुरु की दृष्टि अभी है, तो अभी ये टाइम आपके लिए प्रमोशन, लाभ, इच्छा
पूर्ति के लिए अच्छा चल रहा है। और वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर। विशेषतः इस समय अभी आपके पारिवारिक दृष्टि से भी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आप अपने परिवार कुटुंब के अंतर्गत चाचा ताऊ वगैरह की भी हो सकते हैं, और वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उनसे जुड़े हुए कुछ कर्म कर सकते हो, या उनकी जिम्मेदारी जो बनती है उसके लिए थोड़ा सा झगड़ा भी, मतलब थोड़ा सा झगड़े के मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि कहीं ना कहीं एफर्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे उनके लिए, विशेष जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ते हुए उनके लिए नजर आ रहे हैं। ये एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वाणी पर थोड़ा इस बार ध्यान रखना है, क्योंकि कड़वी और गंदी और गलत वचन बोलने से आपको बचना है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं आपकी वाणी दोष का भी यहाँ पर कारण बन सकता है। तो थोड़ा सा सावधान पूरे माह के अंतर्गत आपको रहना ही चाहिए। वहीं गुरु का प्रभाव अगर हम देखें, गुरु पराक्रम भाव का स्वामी षष्ठेश बनकर सप्तम भाव के अंतर्गत राहु के साथ भी है। एक तो देखो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्राइवेट पार्ट रिलेटेड या आपको लीवर से संबंधित भी परेशानी आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। और यहाँ पर देखिए आपको पेट संबंधित परेशानी में भी पाचन शक्ति का थोड़ा कमजोर हो जाना, वो भी एक समस्या बन सकती है, तो थोड़ा सा आपको सावधान लेकर आगे बढ़ना है। विशेषतः आपको अपना पराक्रम दिखा रहे हैं अपनी लाइफ में, मैरिज लाइफ के अंतर्गत भी, और साथ ही आपका विशेषतः मैरिड लाइफ में ज्ञान की दृष्टि से दिखा रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि गुरु पराक्रमेश बनकर सप्तम भाव में, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा ईगो इश्यू आपके मैरिड लाइफ के अंतर्गत चल सकता है अपने ज्ञान की दृष्टि से, और कहीं ना कहीं ये एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। और वहीं गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि अच्छी है, ज्ञान की दृष्टि से आप अपने आप को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, अपनी ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे, अपने लाभ को लेते हुए नजर आएंगे। सीधी दृष्टि कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव में स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को बढ़ा देगी, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो पाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं गुरु की नवी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, तो तृतीय भाव पर गुरु की नवी दृष्टि होने से, भाग्य की दृष्टि से आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से आपको भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया, आप सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर में, तो वहां पर भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजमेंट, इनसे रिलेटेड काम में भी अगर आप हैं, कहीं ना कहीं मार्केटिंग फील्ड में भी, वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। राइटिंग से रिलेटेड काम में भी आपको फायदा मिलेगा। हो सकता है अगर आप राइटर हैं, पोइट हैं, तो वहां पर भी आप अच्छा करते हुए भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। या फिर आप अगर हो सकता है सोशल मीडिया पर आप कंटेंट राइटर भी कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको सहयोग और साथ आपको मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं देखिए राहु केतु का प्रभाव, केतु के प्रभाव में कहीं ना कहीं आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं आप हेडलेस होकर आपको आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ रहे हैं, आप स्वयं से असंतुष्ट हैं, अपने आप को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर थोड़ा सा संतोष का भाव। विशेषतः गुरु की दृष्टि आने से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी जैसे आपकी बढ़ेगी, वहीं आपका केतु का नेगेटिव इंपैक्ट आपसे दूर होगा, वहीं आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। विशेषतः राहु का प्रभाव सप्तम भाव के अंतर्गत मल्टीपल रिलेशनशिप के भी योग बना रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किसी तरीके का धोखा, क्योंकि कर्म बंधन ऐसा है, आज आप जो भी कर रहे हो कहीं ना कहीं पीछे लौट कर आएगा, एक परिणाम आपको ही मिलना है, अच्छा या बुरा सभी तरीके के परिणाम आपको भुगतने हैं, तो थोड़ा सावधान होकर चलना है। अपने लाइफ, किसी लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी कह सकते हैं, या फिर आपका मतलब रिलेशनशिप के अंतर्गत ज़्यादा डिज़ायर आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, या एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ रही है अपने पार्टनर को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, वही एक्सपेक्टेशन आपको आगे चलकर दिक्कत दे सकती है, तो थोड़ा सा सावधान होकर आपको सावधान रहना है। विशेषतः आपको आप देखें यहाँ पर शुभ दिन 11 से 14 है, 14 से 16, 16 से 19, 24 से 26, 26 से 28, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 4 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 19 से 21, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 4 से 7, 9 से 11 की हो सकती है। वहीं मनोरंजन के लिए यात्रा 7 से 9 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 7 से 9, 11 से 14 और 26 से 28 की हो सकती है। अस्पताल गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 19 से 21 की हो सकती है, और संघर्ष के साथ यात्रा 26 से 28 की हो सकती है। पूर्णिमा 1 अगस्त की है, अमावस्या 16 अगस्त की है, एकादशी जिसमें परम एकादशी 11 अगस्त की, श्रावण कृष्ण एकादशी को कहते हैं, और श्रावण शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त की है। विशेषतः पुत्रदा एकादशी है अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है। विशेषतः पंचमेश का गोचर स्वराशि होकर चल रहा है मूल त्रिकोण राशि में, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपको लाभ देना चाहते हैं, संतान प्राप्ति कराना चाहते हैं। जो व्यक्ति पुत्र की कामना रखते हैं वो पुत्रदा एकादशी का व्रत करके भी आप इस कामना पूर्ति कर सकते हैं। और वहीं बेसिकली आपकी जन्म कुंडली में क्या योग है, दशांत दशा, उन्हीं पर निर्भर करता है। विशेषतः उपाय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। मंगलवार हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाइएगा। ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहिएगा, और गणेश जी को आप दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए, और शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा। गुरु दर्शन करने जाइएगा, विशेष लाभ रहेगा। शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा। अमावस्या को गाय को आप खीर खिला सकते हैं।
रोटी परख कर भी खिला सकते हैं और ये करिएगा। साथ ही मंदिर निर्माण कार्य के अंतर्गत कोई मंदिर निर्माण कार्य आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर हो रहा हो या कहीं ना कहीं जहाँ पर भी किसी स्पिरिचुअल प्लेस का निर्माण हो रहा हो, विशेषतः वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर आप दान करें, सहयोग साथ दें वहाँ पर, तो विशेषतः आपके लिए शनिदेव आपके कहीं ना कहीं जो पिछले पुराने आपके कर्मों का आप जो लाभ लेना चाहते थे उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था। बहुत लंबे समय से अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने बहुत प्रयास किया, बहुत एफर्ट आपने उसमें डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रमोशन या लाभ की आप कामना रख रहे थे वो नहीं मिल पा रही थी। तो ये उपाय करने से आपको विशेषतः लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।